जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल एग्जामगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। हमने बहुत सारे चैप्टर आर्मी जीडी के लिए पढ़ा चुके हैं। उनमें से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं क्लासों को, और अपने कमेंट का जवाब दे सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय गुणन। बीजगणितीय गुणा पढ़ेंगे आज हम। आप सब देख पा रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं हम। एग्जाम्पल ही बताऊंगा आज मैं, देखते जाना गुणा कैसे की जाती है। जैसे कि मेरे पास है 4x प्लस 8x। 4x की गुणा हमें करनी है 8x में, ये हमारे पास। तो हम 4 की गुणा 8 में करेंगे। पहले 4 की 8 में होगी तो 32 आ जाएगा। x की गुणा जब किसी के पास घात नहीं लगी हो तो उसके ऊपर घात 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। x की पावर 1 और x की पावर 1। हमेशा ध्यान रखना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। x की पावर 1, x की पावर 1, मतलब दोनों आपस में जुड़ गई तो हमारी x की पावर कितनी हो गई? x की पावर 2। यही आपका आंसर है। अब मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास है 4x प्लस 5y। हमें इसकी गुणा करनी है। देख पा रहे होगे आप, 4x की गुणा हमें करनी है 5y में। तो 4 की गुणा 5 में हुई तो 20। x और y दोनों हमारे बीजगणितीय पर अलग अलग है, मतलब एक समान नहीं है। जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दोनों अलग अलग है, इसलिए हम x y में ही आंसर दे देंगे इसका। यदि हमारे पास यहाँ y होता या यहाँ x होता तो घातें आपस में जुड़ जाती। तो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा होगा मेरा बताया हुआ। अब चलते हैं हम और क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि हमारे पास है ये 12/5 x की पावर 2 गुणा 10y। ये हमारे पास, हमें ही सॉल्व करनी है। तो हम क्या करेंगे, बटे वाली संख्या से इसमें भाग दे सकते हैं। तो 5 से ये कटी हमारी 2 बार, ठीक है। 12 की गुणा 2 में की तो हमने आया 24। x की पावर 2 है और यहाँ पर है y। दोनों बीजगणितीय पद अलग अलग है, मतलब कि x अलग है y अलग है। यदि x x होता या y y होते तो आपस में घातें जुड़ जाती, लेकिन यहाँ तो दोनों अलग हैं ये। तो x की पावर 2, तो x की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। y अकेली है तो y आ जाएगा। भाई ये आपका सिंपल सा आंसर है। अब करते हैं हम और, जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा हो 5x गुणा 8x गुणा 0। हमें ये करनी है गुणा। लिखा है हमारे पास 5x गुणा 8x गुणा 0। हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या में कोई कितनी भी लंबी गुणा आपको दी गई हो, यदि उसमें 0 से गुणा हो रही है तो सभी का मान 0 ही होगा, मतलब मान उसका क्या बन जाएगा? 0। अब चलते हैं हम और क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि अब आपसे क्या पता करने के लिए आ सकता है, जैसे कि 5x प्लस 4y की गुणा करनी है 5x से। जब यहाँ पर कोई चिन्ह न दिया हो, आप उसका मतलब भी गुणा ही समझें।
5x की गुणा 5x में करनी है, तो 5 पंजे तो होती हैं 25 आपके, 1x ये रहे, 1x ये रहा, तो दोनों की गुणा हुई आपस में, तो x की पावर हो गई 2, क्योंकि एक घात इससे x की है, एक घात इस x की है। 5x की गुणा 4y में होगी, तो 5 चौक 20, दोनों अलग अलग हैं आप देख पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा xy। यही आपका आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर और की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि आपको दिया हो 12 x की पावर 2, 5 y की पावर 2, आपसे गुणा करने के लिए कहा जाए कि x y की गुणा करें। अब हमें किस प्रकार करनी है, ये आपका क्वेश्चन, हमें गुणा करनी है इतने से। पहले करेंगे या तो इधर से गुणा कर लो इस पूरे वाले की इस पूरे वाले में, या फिर उधर से गुणा कर लो इस वाले पूरे में, आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 12x² की गुणा करी मैंने इस वाले में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 12 की गुणा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 12 की गुणा 1 में होगी तो 12, x की पावर है यहाँ 2, और यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो जोड़कर कितनी हो गई x की पावर 3, ये हो गई एक गुणा। तो अब हमें ये वाले पद की गुणा करनी है इस वाले पद में, दूसरे वाले में, तो प्लस का चिन्ह है, यदि यहाँ माइनस का होता तो माइनस लगा देते, लेकिन यहाँ प्लस का है तो प्लस ही लगाएंगे। 12x की गुणा y में होगी तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12x² और y हमारी है तो y और आ जाएगी इसके साथ। ये हो गई इस पूरे वाले की इस पूरे वाले में x प्लस y में, समझ पा रहे होगे आप। अब करनी है हम 5y की पावर 2 की इस पूरे वाले में, तो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, हमने करी इस वाले में पहले, तो क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह तो आना ही है, ये तो आप समझ चुके हो। 5y की पावर 2 x में कर रहे हैं गुणा हम, कितना आ जाएगा 5, वहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5x, क्योंकि यहाँ x है, y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2। आप पलट के भी ऐसे लिख सकते हो इसे कि हमने 5y² की गुणा करनी है हमें x में, तो 5y की पावर 2 इंटू x, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इससे, प्लस अब 5y की पावर 2 की गुणा करनी है हमें y में, तो कितना हो जाएगा ये 5y की पावर 3, तो आपकी गुणा हो गई। अब इसमें देखो y यहाँ 1 है, y यहाँ 3 है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस सिंपल लिख देंगे, यही आंसर है। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं हम और उदाहरणों की तरफ। इसे ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। एग्जाम्पल 5y प्लस 4x की गुणा कितने में करनी है, 5y प्लस 4x। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको, तो आप बहुत प्यार से देखिए इस क्वेश्चन को, कि हम गुणा तो कर सकते ही हैं। एक बात तो गुणा करने का मेथड यही है कि 5y की गुणा इसमें करो, फिर इसकी गुणा इसमें करो, ठीक है, फिर इसकी गुणा इसमें करो, फिर इसकी गुणा इसमें करो। एक तो ये मेथड है जो आपको पहले बताया था, लेकिन क्या आप देख नहीं पा रहे हो कि 5y प्लस 4x, यहाँ भी है 5y प्लस 4x, दोनों सेम है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे 5x प्लस 5y प्लस 4x का होल स्क्वायर। आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है आपको। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर का।
रख देंगे हम इसमें वैल्यू, मतलब a का मान तो ये है a, ये है b। a का मान रखा मैंने तो 5y का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4x का स्क्वायर प्लस 2a भी है यहाँ पे, तो 2 गुणा a का मान कितना है 5y गुणा b का मान कितना है 4x। यही है, अब बस खोलना है ये तुम्हें। 5y का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 25y की पावर 2। 4x का स्क्वायर है तो 4 चौक कितने होते हैं 16x स्क्वायर प्लस, अब गुणा कर लो इन सारों की, 2 पंजे 10 चौक 40 तो ये आ गया आपका। x और y बचे तो x y और लिख दो, ये आपकी गुणा हो गई। देखो ये तो फॉर्मूले से हुई है, मैंने आपको फॉर्मूला पूरा सॉल्व करके बता दिया, फॉर्मूला भी आ गया इसमें और गुणा भी हो गई। लेकिन इसे गुणा के मेथड से किस प्रकार कर सकते थे हम, अब वो देखते हैं। तो मैं रफ कर देता हूँ इसे, आप कॉपी पे लिख सकते हैं इसे। आएगा दोनों से वही आंसर। पाँच वाई की गुणा हमें करनी है 5y में, ठीक है। 5y की गुणा 5y में होगी तो 5 पंजे 25 y स्क्वायर, आपकी ये गुणा तो हो गई। अब 5y की करनी है हमें 4y में, 4x में मतलब, कर दो इसकी भी गुणा तो 5 चौक 20 हो गई। भैया इसके संग y है, इसके संग y है, उसके संग x है, तो हम लिख देंगे xy, ये तो हो गई गुणा प्लस। अब करनी है हमें इस वाले की इसमें, तो इस वाले की पहले करी हमने इस वाले में, 4 पंजे 20, x यहाँ है y यहाँ, दोनों की गुणा हुई तो हो गया हमारा xy। अब इस वाले की गुणा करनी है हमें इस वाले में, 4x की गुणा 4x में करोगे आप तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 चौक 16 x की पावर 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 25y स्क्वायर, ये 16 यहाँ लिख दिया मैंने, 16x स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे हैं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 20 और 20 जोड़े तो हमारे 40xy। यही आपका आंसर है। देखा कितने प्यार से आ गया आपका आंसर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल बनते हैं, बस आप इसे मन लगा कर पढ़िए तो समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, जिससे डाउटों को आपके डाउटों को क्लियर करा जाएगा। अब चलते हैं और एग्जाम्पलों की तरफ। जैसे कि माइनस वाले पे भी तो बन सकता है, जैसे कि यहाँ हो 12/4x गुणा 5y, ये हमें करना है। तो करते हैं भाई। अब हम इसे भाई कट तो सकती नहीं है ये गुणा, मैं जैसे 4 से इसे काटूं तो ये कट सकता है, लेकिन ये यहाँ नहीं कट सकता। 4 से मैंने काटा ही तो ये 3 बार कट गया। -3 की गुणा 5 में हुई तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो 15 माइनस के। x की गुणा y में होगी तो आ जाएगा आपका xy। यही आपका आंसर है। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कि होता हमारे पास 20x स्क्वायर बटा 5, ये माइनस की है और हमसे गुणा करने के लिए कहा जाता कि 10x की पावर 4 से गुणा कीजिए, यही है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है। गुणा में हो रही है चीज़, तो गुणा में जब माइनस होगा या भाग में होगा ऊपर नीचे, जैसे कि
10/10 लिखा हो माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। और गुणा हो रही हो माइनस माइनस की, 2 अंक हो, तो वो प्लस हो जाता है। माइनस की गुणा माइनस में होगी गुणा, तो प्लस बन जाएगा। अच्छा, 5 से इसे काट सकते हैं कितनी बार? 4 बार। 4 की गुणा 10 में होगी तो कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 4 है। दोनों आपस में जुड़ी, घातें आपस में जुड़ती हैं गुणा में, तो 2 ये 4 ये कितनी हो गई? x की पावर 6। यही आपका आंसर है। अब और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आगे मैं बताऊंगा, एक क्लास और डाल दूंगा इसकी। तो हमारी क्लास यदि पसंद आई हो आपको, तो एग्जामगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।